हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट अड्डा 24/7। आई एम शिखा पुरी, योर लीगल एजुकेटर, और हम बात करेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। अगर ये सवाल तुमको नहीं आता ना तो मतलब ये होगा कि लॉ करने का क्या फायदा है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, अगर आप लॉ करना चाहते हैं और अगर आपने लॉ कर ली है, अगर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो फिर क्या पता। ठीक है, तो सवाल ये है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को भर भर के पढ़ा है अच्छे से। इवन लेमैन अगर कोई यूपीएससी की तैयारी भी करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से पढ़ता है। तो देखिए, उसमें हमेशा आर्टिकल्स पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम बाकी लॉज के बारे में बात करें तो वहां पर हमें सेक्शंस मिलते हैं। सेक्शन 1, सेक्शन 2। अभी जैसे रिसेंटली हमारे जो 3 लॉज हैं, न्यू बिल्स जो हैं वो आए हुए हैं। लोकसभा ने तो पास कर दिया है, राज्यसभा ने अभी पास करने हैं। तो जो अभी जो पूरा लॉ बनकर जो सबसे पास नहीं हो जाता तो उसे हम एक्ट नहीं कहते हैं, उसे हम बिल ही कहते हैं अभी। तो वहां पर भी आपने देखा होगा कि ये सेक्शन आया है, ये नया सेक्शन आया है, ये सेक्शन आया है, लेकिन कहीं पर भी आर्टिकल नहीं बोला गया। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तब तो आर्टिकल आ जाते हैं। तो ये जो है, इसका आंसर क्या है, तो आज हम इसी लेक्चर में इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये रहा आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको तो आप प्रणाम करिए, ये आपकी बाइबल है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने लॉ कर ली है, सभी के लिए। मतलब जिनके आगे लॉ या फिर एडीवी कुछ भी ऐसे लगना चाहता है, ये उनके लिए बाइबल है। ठीक है, अब देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखोगे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऐसे ही हमारे अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं। लेकिन जब आप साइड में यहां पर देखते हैं तो आर्टिकल्स हैं, 1 आर्टिकल, सेकेंड आर्टिकल, सेकेंड ए, 2A, 3, 4, इस तरह से ये पूरे के पूरे हमारे आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं, ये इंडियन एविडेंस एक्ट है, जो अभी नया वाला की बात नहीं कर रही हूँ, जो पुराने वाले इंडियन एविडेंस एक्ट की, वहां पर यहां पर सेक्शन लिखा है। तो ये क्या इशू है, ये क्या डिफरेंस है, इसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें प्रॉपर बता भी दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में यहां आर्टिकल लिखा हुआ था और बाकी एविडेंस एक्ट में यहां पर क्या लिखा है, सेक्शन लिखा है। एविडेंस एक्ट क्या बात करता है, सारे के सारे प्रूफ, कि कौन सा प्रूफ लेना है, कौन सा प्रूफ नहीं लेना है। सीपीसी, सीआरपीसी दोनों को कंबाइन करके ये बात करता है। अब यहां पर एक चीज देखो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना बच्चा, अगर मैं कॉन्स्टी की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक फंडामेंटल लॉ है। अब मैम, ये फंडामेंटल लॉ क्या होता है? फंडामेंटल लॉ का मतलब बच्चा ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ही आगे हर एक लॉ बनेगा। कोई भी अगर एक्ट बनना चाहता है, मतलब अगर मान लो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बनना चाहता है, अगर आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट बनना चाह रहा है, फैमिली लॉ बनना चाह रहा है, ठीक है, अगर आपका इवन एविडेंस एक्ट ही बनना चाह रहा है, कोई भी नया लॉ क्रिएट होना चाह रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की रजामंदी से ही होगा। माने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स दिए गए हैं उन्हीं को ही फॉलो करते हुए वो बनेगा। अगर कोई भी प्रोविजन, किसी भी एक्ट की कोई भी प्रोविजन, चाहे वो इंसॉल्वेंसी एक्ट क्यों ना हो, सेबी एक्ट क्यों ना हो, अगर वो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के साथ मेल नहीं खाती तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया जाता है और उसको रिपील कर दिया जाता है। आपने बहुत ज्यादा ऐसी जजमेंट्स देखी होंगी जहां पर कोर्ट ये कह देती है कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इवन कॉन्स्टिट्यूशन की जो परिभाषा है ना, वो सिर्फ आपके लॉज में ही नहीं चलती। कई बार तो वो ऐसा भी होता है कि कोई अगर जजमेंट में ही कोई बात चल रही होती है, उसमें भी ये लिख दिया जाता है कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक फंडामेंटल लॉ है जिससे सारे के सारे लॉज जो हैं वो निकलते हैं। तो इसीलिए ही कॉन्स्टिट्यूशन के आगे क्या लिखा होता है, आर्टिकल्स लिखा होता है। हर एक प्रोविजन जो है उसमें 1000 चीजें बयान करती है। तो एक प्रोविजन से ही आपके 3 लॉज निकल सकते हैं, एक ही प्रोविजन से। तो वो क्या होता है, आर्टिकल होता है। बाकी रहा हमारा सेक्शंस का, तो ये तो एक पर्टिकुलर चीज ही बयान करते हैं। अब जब हम स्कूल में भी होते थे तो सेक्शंस होते थे ना, A, B, C सेक्शन, जो अलग अलग होते थे। A सेक्शन के बच्चे अलग, B सेक्शन के बच्चे अलग, C सेक्शन के बच्चे अलग, ऐसा ही है। लेकिन अगर हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ठीक है, बाकी भी आर्टिकल्स पढ़ते हैं, न्यूज वाले आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं, तो उन आर्टिकल्स को हम सिर्फ, वो पूरा का पूरा आर्टिकल सिर्फ एक चीज बयान नहीं करता, वो बहुत चीजें बयान करता है और उसकी इंटरप्रिटेशन आपके अकॉर्डिंग है, राइट। तो ऐसा ही है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल सिर्फ एक चीज के बारे में बात नहीं करता, वो बहुत चीजों के बारे में बात करता है और उन्हीं आर्टिकल्स से हमारे आगे के लॉस निकलते हैं। इतना तो मैम समझ में आ गया कि ये चीजें हमारी फंडामेंटल लॉ है। ठीक है, अब एक और तुमको एग्जांपल बताती हूँ। जब हम इंटरनेशनल कन्वेंशंस देखते हैं, उसी में से एक ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन क्यों बनती है बच्चा?
वो तब बनती हैं कि अगर उसने आपस में अलग अलग कंट्रीज में एक कोई ट्रीटी क्रिएट करनी हो, राइट। अब उस एक इंटरनेशनल कन्वेंशन को अलग अलग कंट्रीज क्या कर रही हैं, मान रही हैं, ठीक है। इंडिया मान रही है, मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रीटी है, कोई कन्वेंशन हुई, उसको इंडिया मान रही है, अमेरिका मान रही है, चाइना मान रही है, जापान मान रही है, ऐसे अलग अलग कंट्रीज मान रही हैं उस चीज को। तो वहां पर भी अगर आप देखोगे तो क्या होगा, आर्टिकल लिखा हुआ होगा। तो वहां पर भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस में भी सेक्शंस नहीं लिखा है, आर्टिकल्स लिखा है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक ही चीज को बयान नहीं कर रही, ये आपकी ये जो आर्टिकल्स हैं वो आपके अलग अलग लोग मान रहे हैं, ठीक है। तो ये एक फंडामेंटल है, ये एक फंडामेंटल चीज है जो सबको माननी है। तो यही हमारा डिफरेंस होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल दिए होते हैं और बाकी लॉज में क्या दिया होता है, सेक्शंस दिए होते हैं, क्योंकि एक फंडामेंटल चीज से आपकी बाकी सारी चीजें निकल रही हैं। और अगर आपने उसी फंडामेंटल चीज को खारिज कर दिया कोई ऐसी प्रोविजन बनाकर, तो आपका वो सेक्शन रिपील हो जाएगा, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात को रिपील किया जाएगा, ठीक है। तो ये आज का सेशन था बच्चा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ऐसे ही जो है लॉ की तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में इस तरह के सवाल आते हैं, और इवन अगर आपको क्लैट क्रैक करना है, तो हमारा क्लैट का बैच स्टार्ट हो गया है बच्चा, क्लैट 2025 फाउंडेशन बैच। उसमें आपको कोड यूज करना पड़ेगा पूरी 80। एंड वाई यू हैव टू अप्लाई दिस कोड, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या मिलता है, अगर आप पूरी 80 कोड यूज करते हैं तो आपको सबसे पहले तो ऑफलाइन जो है, ऑफलाइन मॉक्स आपके लिए अवेलेबल होंगे, आपके घर तक आएंगे, स्टडी मटेरियल आपके घर तक आएगा। साथ में आप मेरे साथ जूम लिंक पे वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बात कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बच्चा, जब हमें तैयारी करते हैं ना हम, तो परेशान हो जाते हैं कई बार। तो इसीलिए आपका मैं एज अ दोस्त, गाइड, मेंटोर, जो भी आप बोले वो बनूंगी। हम बिल्कुल, मैं सिर्फ आपसे उस टाइम बात करूंगी, लेकिन उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा कोड पूरी 80। अब आप उस कोड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ही आप गूगल पे अड्डा 24/7 की साइट पर जाते हैं तो आपको यहां पर ऑल कोर्सेज का ऑप्शन मिलता है। जब आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो आप यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम में जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप लॉ के एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्लैट में पहले जाएंगे और उसके बाद में आपको देखिए इस तरह से डिफरेंट कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अब लॉ महापैक आई वुड ऑलवेज रिकमेंड, क्योंकि आप क्लैट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो एलेट की भी तैयारी कर रहे होंगे, एमसेट की भी तैयारी कर सकते हैं। तो इतने जब सभी की तैयारी कर रहे हैं तो हम अलग अलग क्यों भटके कि क्लैट का अलग लें और सीयूटी का अलग लें। हमारे पास एक ही जगह पे जब सब कुछ अवेलेबल है, तो वो जगह कौन सी है, लॉ महापैक। लॉ महापैक में आपके सारे कोर्सेज अवेलेबल है, चाहे वो क्लैट हो, एलेट हो, एमसेट हो। तो आपको क्या कोड यूज करना पड़ेगा, आप बाय नाउ पे जाएंगे, अगर देयर इज सम नेटवर्क इशू, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा कोड पुरी 80। अब पुरी मेरा सरनेम है और 80 क्या है, 80% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आप अप्लाई करेंगे तो सीधे आपका देखिए 14,800 ये आपको 80% डिस्काउंट पे मिल जाएगा। ये सेल अभी लाइव चल रही है, इसके बाद नहीं होगी बच्चा, तो जितनी जल्दी आप इसको ग्रैब कर सकते हो कर लीजिए। तो आज का सेशन बच्चा इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में और लॉ के बारे में बात करेंगे, और जितने भी हमारे, जिस तरह से मेरी सीरीज चल रही है, टॉट्स हमारा खत्म हो गया, उसके बाद की सीरीज हमारी स्टार्ट है, उसमें भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक प्लीज अपना ध्यान रखिए और सबसे इंपॉर्टेंटली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच बच्चा।